निवास स्थल पर, जहां पर कुछ देर पहले गृह मंत्री का आगमन होने वाला था, लेकिन उनका आगमन तो हुआ ना के बराबर, हवा में। आइए बात करते हैं तेजा। आपको क्या लगता है, कल से आपके पास जानकारी थी कि गृह मंत्री अमित शाह आपके यहाँ निवास स्थान पर आएंगे, सब 2 दिन करेंगे डोर टू डोर, उनका आना हुआ लेकिन हवा में। आपको क्या लगा, कितना आघात हो रहा है आपको? आपने इतनी तैयारियां की हैं, इतने लोगों को अपने बिहार पे बुलाया, कैसा लग रहा है? विषय ये नहीं मेरे यहाँ आना था, विषय ये है परसों आने की सूचना हुई, मेरे गांव में आना है, दलित परिवारों में आना है। हमने 3 परिवार चुने, तो क्योंकि ये गांव गुजर गांव है, और जब उनको लगा तुगलपुर गांव में आ रहे हैं, मेरे समाज के लोगों को लगा, तो समाज के लोग यहाँ हजारों की संख्या में मेरे घर पे इकट्ठे हो गए। हमने भी कहा भाई हमारे यहाँ आ जाएंगे तो आपकी बातचीत, समाज की बातचीत यहाँ होगी। और उसके साथ साथ हमारे समाज में ये चर्चा थी, क्योंकि हजारों लोग इकट्ठा होना समाज का, एक समाज का, उनमें चर्चा ये हुई बाबू हुक्म सिंह जी हमारे समाज के बड़े नेता रहे और भारतीय जनता पार्टी के रहे। जब देश के यशस्वी गृह मंत्री वहाँ से निकलेंगे तो माल्यार्पण बाबूजी की मूर्ति पे करेंगे, तो एक हमारे समाज में संदेश चला जाएगा कि बाबूजी की मूर्ति पे माल्यार्पण किया, हम तो उतने में खुश हो जाएंगे। आप दूसरे समाज को तो पता नहीं क्या क्या दे के खुश कर रहे हो, हमारे यहाँ हम सिर्फ इतनी अपेक्षा कर रहे हैं कि बाबूजी की मूर्ति पर माला चढ़ा देते तो मेरा समाज खुश हो जाता। लेकिन देश के गृह मंत्री जी को ये जानकारी तो थी नहीं कि बाबूजी की मूर्ति यहाँ स्थापित है। उनको बताने वाला कौन है, इस साजिश को करने वाला कौन है? इस साजिश को रचने वाले वो लोग हैं जिनका जब यहाँ राजनीति में पदार्पण हुआ है जिले में, तभी से इस देश जिले की राजनीति को जातवाद में बांटने का काम किया। जैसा कि अपनी आपने साजिश की बात की, कौन लगता है आपको इस साजिश के पीछे? आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? हमारी पार्टी के नेता है, सबको जानकारी है, आप किसी और से ये बात पूछ लेना। आपको क्या लगता है, कौन लगता है ये इसके पीछे? सब राजनीतिक हो रही है अंदर खाने, और कुछ नहीं है। अब इसमें जो है डॉक्टर महेश शर्मा जी का ज्यादा नाम ले रहे हैं लोग कि उन्होंने राजनीति की है, यहाँ पे आना था उन्हें नहीं आने दिया। बाबा हुक्म सिंह जी का वहाँ होना था, मूर्ति पे मालार्पण होनी थी, वो नहीं हुई। सर ये बहुत बड़ी राजनीति हुई है और ये गलत हुई है, इससे बहुत आघात पहुंचा है। यहाँ पे कई हजार की तादाद में पब्लिक थी। मैं अग्रवाल समाज से आता हूँ, भाई साहब के फोन पे हम कम से कम 1000-1500 अग्रवाल समाज के लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अमित शाह जी भी हमारे समाज से ही हैं। तो हमें बड़ा इस चीज की चोट पहुंची है। पीछे ले। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया? जैसे कि सभी लोग बता रहे हैं, ये बस सच है कि इसमें हमारे साथ में धोखा हुआ, गुमराह किया गया उनको, क्योंकि अमित शाह जी को हम जब देश के गृह मंत्री, उनको कुछ जानकारी थी, लेकिन गृह मंत्री जी आते तो ये हमारे समाज का मनोबल बढ़ता, सम्मान बढ़ता और अच्छा मैसेज जाता, क्योंकि इस तरह के प्रकरण पहले हो चुके हैं, उसके भी कारण कुछ इस तरह के कारण रहे हैं और हमारे समाज के साथ पहले भी धोखा हुआ है, फिर दोबारा वो स्थिति पैदा हुई है। ये इस प्रकार महेश शर्मा जी का रहा है। आपको क्या लगता है? मेरे बड़े भाई ने जो अभी कहा है वही कारण है, मतलब किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। जबकि उनको पहले माल्यार्पण करना था बाबूजी की मूर्ति पे, उसके बाद यहाँ का प्रोग्राम था। इस सब के चलते हुए उसमें इतनी बड़ी साजिश की गई है कि उनको यहाँ आने तक नहीं दिया गया। तो ये आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बहुत गलत हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है। इससे सारे समाज को, मतलब चाहे वो किसी भी जाति से है, बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। जैसे आप चुनाव आने वाले हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? चुनाव के लिए को फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव तो मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी लोग बीजेपी के लिए ही वोट मांग रहे थे और बीजेपी का ही समर्थन था यहाँ जितना भी था। लेकिन अभी आप क्या समर्थक करेंगे बीजेपी को? नहीं, चुनाव तो करना ही है, मतलब कहने का चुनाव तो जितवाना है, लेकिन कुछ अंदर खाने ये इस तरीके के बड़े लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अगर कोई समय आएगा जिन लोगों की साजिश चली है उनको समय पर जवाब दिया जाएगा। महेश शर्मा जी को समय आने पर जवाब दिया जाएगा। जो बीजेपी पार्टी को अपनी सीट को अपने वो मालिक बने बैठे हैं, उनकी भूल है, इस चीजों का जवाब दिया जाएगा। देखो समय का इंतजार है, वो समय आए और जवाब देने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे समाज के साथ धोखा हो रहा है। कुछ गुमराह लोग करे जिनका को मतलब नहीं, जिन्हें नए कुछ जिले में जुड़े हैं वो, और उनको मौका मिल गया, उसी का नाजा फायदा उठा रहे हैं। और हम ही लोगों ने मदद की थी, हम लोगों ने चुनाव जितवाया था, हमने मदद की थी, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि जब समय हमारा सम्मान देने का आएगा कि आप लोग हमारे साथ ऐसा करोगे। लेकिन
ये हमारा समाज तय कर चुका है ओनली महेश शर्मा के लिए, अदरवाइज नहीं। उसका जवाब पूर्ण तरह से मजबूती दिया जाए। देखो हरिंदर नागर जी से कुछ आप क्या बोल रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। सुबह से ही हम लोगों को सूचना मिली कि चौधरी तेजा गुजर जी, जो हमारे किसान मोर्चे के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, कि उनके निवास पर देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भाई पहुंच रहे हैं। बड़ी खुशी में गुजर समाज पल के बिछाए सुबह से ही उनका इंतजार कर रहा था कि अमित हजारों की संख्या में बुजुर्ग लोग, सर्दी के मौसम में बुजुर्ग लोग सुबह से ही आके इंतजार कर रहे थे। देश के गृह मंत्री, आपको मैं बताना चाहता हूं कि गुर्जर समाज कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है। उसके बाद में 2014 में गुर्जर समाज ने उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की गवर्नमेंट बनवाई। जब से अमित शाह जी यहाँ पे प्रभारी बने उत्तर प्रदेश के, उसके बाद में गुर्जर समाज ने अमित शाह जी की कार्यशैली को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी की चाहे 2017 का चुनाव रहा हो उसमें, या उससे पहले जो लोकसभा का चुनाव रहा उसमें, भारतीय जनता पार्टी गुर्जर मत एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले आदरणीय योगी जी दादरी में आते हैं और सम्राट मिहिर भोज जी, जो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज हैं, हम शुरू से पढ़ते आए, मैं खुद गुर्जर स्कूल मिहिर भोज का स्टूडेंट रहा हूं। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी ने, जो हमारा NH-24 है उसका नाम सम्राट मिहिर भोज के नाम पर रखा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अक्षरधाम में गुर्जर सम्राट राजा मिहिर भोज जी की प्रतिमा स्थापित की। लेकिन एक साजिश के तहत अभी कुछ दिन पूर्व योगी आदित्यनाथ जी जब आते हैं दादरी में, तो हमारे उसमें मूर्ति के आगे से गुर्जर शब्द को हटा दिया जाता है। क्षेत्रीय अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय तेजा गुजर जी, बड़े लोग जैसे आदरणीय सुरेंद्र नागर जी, इन सब लोगों ने फिर समाज को समझाया कि भैया इस तरह से हो जाती है, भूलवश ऐसा हुआ है, और उस मूर्ति पे गुर्जर समाज का नाम गुर्जर आगे लिख दिया गया। समाज उन बातों को भुला के अब फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने के लिए मुख्य धारा में जुड़ा हुआ था। आज यहाँ आने की बात थी, लेकिन आज फिर हमारे गुर्जर समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ बाबूजी हुकुम सिंह जी की मूर्ति, जो गुर्जर सांस्कृतिक शोध संस्थान में लगी हुई थी, उसके वहां से अमित शाह जी निकलते हैं। देश के गृह मंत्री को जानकारी नहीं है कि यहाँ पे मूर्ति है, लेकिन स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक या जो लोग उनके साथ थे, मैं तो सुबह से यहीं था, जो लोग उनके साथ थे, कम से कम अगर ऐसा हो जाता तो हमारे समाज को बहुत अच्छा लगता कि आदरणीय बाबू हुकुम सिंह जी की मूर्ति पे मालार्पण हो जाता। वो हमारे यहाँ नहीं आए, हमें दुख है, लेकिन उससे ज्यादा दुख का विषय यह है कि आदरणीय बाबू हुकुम सिंह जी की मूर्ति पे माला अर्पण भी नहीं कर सके। ये समाज के लिए बहुत ही दुख का विषय है। हम सब लोगों ने संगठित होके और ये निर्णय लिया, और जाके हम उनके बच्चे हैं, अभी हम लोग जिंदा हैं, हमारा दायित्व बनता है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। आदरणीय चौधरी तेजा गुर्जर जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोगों ने जाके, आप सबने देखा, बाबूजी हुकुम सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। आगे जो भी वो होगा, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं। आज से थोड़ी 20 साल से तो मैं भी भाई साहब के साथ भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं। देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वेंकैया नायडू जी चौधरी तेजा गुर्जर जी के घर पे आ सकते हैं। कोई ऐसे राष्ट्रीय नेता नहीं है जो यहाँ से होते हैं, तो सब यहाँ से आते हैं। लेकिन आज जो विषय था, तुगलपुर में आ रहे हैं, तुगलपुर में एक ही नाम होता है, चौधरी तेजा गुर्जर, सीधी सी बात है। अब अगर उसमें कोई यहाँ से आके राजस्थान से या कहीं से आके लोग ये राजनीति करना चाहें कि राजनीति करेंगे और हमारे समाज की उपेक्षा भी होती रहेगी, मैं समझता हूँ हमारा ये समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो समाज निर्णय लेगा, मैं समाज के निर्णय के साथ बार बार गुर्जर समाज का अपमान कब तक सहता रहेंगे, हम लोग कब तक सहते रहेंगे।